हम कोई गाना बजा लेते हैं और कोई गाना नहीं बजा पाते, ऐसा क्यों? बहुत मेरे ऐसे साथी हैं जो तकरीबन तकरीबन गाने बजा लेते हैं, बहुत सारे गाने वो खुद से सॉल्व कर पाते हैं, कर लेते हैं और बहुत सारे गाने वो नहीं बजा पाते। आखिर इसका कारण क्या है? बहुत ही सरलता से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्यों नहीं बजा पाते हम सभी गानों को और कुछ गानों को क्यों बजा लेते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमी एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम कुछ गानों को बजा पाते हैं और कुछ गानों को नहीं बजा पाते। तो साथियों देखिए, यह हमारे प्रैक्टिस का प्रभाव है। प्रैक्टिस का रिलेशन है यहाँ पर। कैसे कि साथियों, आपने किसका रियाज किया है? ज्यादा तक आपने शुद्ध स्वरों का रियाज किया है, शुद्ध स्वरों का रियाज किया है। तो आपको लगता है जब कोई गाना आप बजाने लगते हैं, बजाने बैठते हैं, निकालने बैठते हैं, तो आपको लगता है कि यही यही शुद्ध शुद्ध वाले सुर लगेंगे। पहली गलती ये है आपकी, हैं? क्योंकि आप जो शुद्ध रास्ता है, शुद्ध शुद्ध रास्ते पे आप गए हैं, जो विकृत रास्ता है उस पर तो आप कभी गए नहीं हैं। तो इसलिए आपको डर लगता है कि इनसे क्या फायदा, उसका मतलब ही आप नहीं समझते हैं। जो विकृत रास्ता है, मतलब कि जो विकृत सुर है उस पर आप जाना ही नहीं चाहते, उसको आप छूना ही नहीं चाहते, और जो शुद्ध शुद्ध रास्ता है उस पर आप बार बार खोजते हैं और उसी पर सोचते हैं कि इसी से हमारा गाना निकल आएगा। तो ये हमारी पहली गलती है साथियों कि हम जो शुद्ध सुरों पर ही खोजने की कोशिश करते हैं, कोमल या तीव्र सुरों पर नहीं जाते। इसलिए हम कुछ गाने बजा पाते हैं, कुछ गानों को नहीं बजा पाते। जितने भी गाने शुद्ध सुरों वाले हैं वो तो आप आराम से बजा लेते हैं, और जिनमें विकृत सुर लग गए हैं, कोमल या तीव्र लग गए हैं, उन्हें आप छोड़ देते हैं, भटक जाते हैं। क्योंकि आपने उन सुरों का जो आवाज है, जो एक लगाव है, वो आपने महसूस नहीं किया है। शुद्ध सुरों का तो कुछ किया है आपने, बट जो कोमल है या तीव्र हैं उनका आपने जो आस है, जो तासीर है, वो आपने महसूस नहीं किया है। इसलिए आप कुछ गानों को बजा पाते हैं, कुछ गानों को नहीं बजा पाते। दूसरी बात कि जो हमारे गाने होते हैं साथियों, जस्ट इसके उल्टा होते हैं। जस्ट इसी के उल्टा होते हैं। आप सोचते हैं कि मैंने इसका इसका रियाज किया तो सिर्फ इन्हीं सुरों पर गाने होने चाहिए, बट ऐसा नहीं, जस्ट इसी के उल्टा है। गाने हमारे ऐसे होते हैं कि जैसे हमारा 10 थाट है या अनगिनत राग हैं, तो वो 10 थाट और अनगिनत रागों को भी पीछे छोड़ते हुए, समझिए मेरी बात को, कि जो भी हमारे गाने हैं वो गाने किन पर बने होते हैं? जो हमारे 10 थाट हैं या जो हमारे राग हैं अनगिनत, उनको भी पीछे छोड़ते हुए और एडवांस लेवल से गाने बने हुए होते हैं। हाँ, यकीन करिए मेरी बात को। मैं अभी आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, बताऊंगा कि देखिए किस तरीके से हमारे सभी थाटों को दरकिनार करते हुए, सभी रागों को दरकिनार करते हुए और एडवांस लेवल से गाना बनाया जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहां पर। हाँ, तो इसलिए आप समझते हैं कि जैसे आप राग भी सीख लिए या थाट भी सीख लिए, उसके बावजूद भी आप गाना नहीं निकाल पाते। तो यही कारण है साथियों कि बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो हमारे राग थाट को दरकिनार करते हुए और ज्यादा एडवांस बने हैं, जिन्हें हम नहीं निकाल पाते। अब एक ऐसे एडवांस लेवल बने हैं साथियों, मैं एक गाने का एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हो 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 अब देखिए साथियों, ये जो गाना है, पहली बात तो हम ठाट की बात करते हैं, तो ये ठाट काफी से है। किससे है? ठाट काफी से है। और राग
शिवरंजनी से है। तो आप अगर थाट के बारे में जानते होंगे तो आप जानते हैं कि काफी में कोमल गा और कोमल नी लगता है। तो इस राग में, राग शिवरंजनी में गा, कोमल जो नी है वो वर्जित है, नी वर्जित है। तो इसलिए सा रे गा पा धा, नी और मा दोनों वर्जित हैं। ओके, बट जब हम गाना अभी आलाप जब बजाए तो इसमें कोमल नी का भी प्रयोग हो गया। तो हमारा गणित कहां रह गया? यहां पर ना तो थाट रह गया और ना ही हमारा राग रह गया। देखिए, पहली बात आपकी कोमल नी लगती है और दूसरी बात आपका शुद्ध गा भी लगता है इस गाने में। समझिए, शुद्ध नी का प्रयोग भी कर लिया गया और कोमल नी का भी प्रयोग कर लिया गया और शुद्ध गा का भी प्रयोग कर लिया गया। हाँ, तो ये हुआ ना हमारे, ऐसा ऐसा है ही नहीं कि थाट काफी में शुद्ध गा भी लगे या राग शिवरंजनी में शुद्ध गा लगे। तो दोनों चीज को दरकिनार करके एडवांस लेवल बन गया है गाना ना। देखिए, मैं अब गाने को और बजाकर दिखाता हूं। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार, देखें, प्यार करता था। देख पा रहे हैं? तो ये कारण है साथियों कि जो हम गाने कुछ बजा लेते हैं बहुत अच्छा से और बहुत सारे गानों को हम नहीं बजा पाते। तो यह कारण है कि उसमें जो सुर लगा है वो कोई भी सुर लगा है। अब देखें साथियों, अब बात आती है कि आप कैसे किसी भी गाने को पूर्ण रूप से बजा पाएंगे। पूर्ण रूप से बजाने के लिए क्या है, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि गाने सिर्फ और सिर्फ सा रे गा मा पा धा नी सा यानी कि शुद्ध स्वरों पर ही बने हैं। इसे आप अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। कोई भी गाना आप बजाइए, ये चीज आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। या कोई भी मतलब ये जो सुरों का जो एक समूह है, कोई भी समूह आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए कि इस फला थाट पर या फला राग पर ही ये गाना हो सकता है। कुछ नहीं, ये सारी चीजों को आप बाहर फेंक दीजिए। सिर्फ रहना क्या चाहिए आपके दिमाग में कि कौन सा सुर हमारे गाने के सुर पे एग्जैक्ट मैच कर रहा है। समझ पा रहे हैं? कौन सा सुर हमारे गाने से करेक्ट मिल रहा है। वो सुर कोई भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? वो सुर कोई भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। जैसे कि अगर हम सा हमारा, जैसे हमें कहना है कि प्यारा, प्यारा, तो मैं ऐसे ही इसे गा रहा हूं। आप सुर पर मत जाइए कि फला सुर पर ए जा रहा है, वो मैं यहां लगाकर नहीं दिखाऊंगा। बस ये दिखाऊंगा कि आपको अगर प्या तो प्या यहां हो गया और जो रा है वो आपको ये खोजना है कि शायद कोमल रे पर हो सकता है, शुद्ध रे पर हो सकता है, कोमल गा पे हो सकता है, शुद्ध गा पे हो सकता है, मां पे हो सकता है, तीव्र मां पे हो सकता है, पा पे हो सकता है, कोमल धा पे हो सकता है, शुद्ध धा पर हो सकता है, कोमल नी पर हो सकता है, शुद्ध नी पर हो सकती है, तार सप्तक के सा पर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और इसी तरीके से ऊपर से भी आपको आना है। मतलब कहने का यह है साथियों कि सभी चीजों को छोड़कर जो सुर आपके गाने से एकदम मैच करे उस सुर को आपको चुनना है। बाकी जितनी भी बातें हैं राग थाट की उसको आपको दरकिनार रखना है अभी। यही तरीका होता है स्पेशलिस्ट का, प्रोफेशनल का, कि आप राग थाट जानते हुए या ना जानते हुए भी एकदम सही सुरों को करेक्ट बजाएं। एग्जाम्पल मैं और दूंगा एक, कि जैसे जो लोग यूं ही गली कूचों में रोड पे चलते हुए हारमोनियम ढोलक लेकर गाते बजाते हैं, या देखते होंगे आप कि देहात साइड में गांव के ओर अगर चलेंगे तो वहां देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोकगीत वगैरह बजाते हैं। तो वो देखिए उनको क्या राग क्या थाट से मतलब है, कुछ भी नहीं जानते वो, लेकिन वो एक एक सुर को सही बजाने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो उस गाने के लिए जो सुर चाहिए उसी सुर को वो प्रेस करते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने
महसूस किया है एक एक सुर बजाकर, एक एक सुर को उन्होंने देखा है, हाँ? कि कितना दूरी पे कौन सा सुर है और हमारे गाने के लिए कौन सा सुर एकदम से परफेक्ट है, हाँ? वो उन उन लोगों ने सिर्फ स्वरों को समझा है, बस राग थाट को, अलंकार पाल्टे को वो जानते भी नहीं, सपने में भी नहीं देखे हैं। वो सिर्फ स्वरों में जो उतार चढ़ाव हो, जो एक एक सुर में जो आवाज कम ज्यादा है, उस चीज को उन्होंने महसूस किया है। और यही सत्य बात है साथियों, कि ये चीज अगर आप भी महसूस कर लिए तो कोई भी गाना आप बजा लेंगे, कोई भी गाना आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, हाँ? तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। एक एक चीज, एक एक बातें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी कि आखिर करना कैसे है। तो करना कैसे है कि एक एक सुर को समझना है, रियाज करना है इनका, हाँ? उसके बाद गाने को बड़े ध्यान से सुनना है, और जब गाने को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको देखेगा कि जिस तरीके से हमारे सुर लगे हुए होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, हमारे गानों में भी सेम यही उतार चढ़ाव होता है। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।